चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक मैथ का अभी क्लास है। अभी तो मैथ में बहुत सारे कंप्लीशन हो गया है ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का, बेसिक से लेके डेरिवेशन तक, ग्राफ वो कंप्लीट हो गया था। नहीं, अभी हम जो करेंगे वो किसी ने लिखा था, एक स्टूडेंट ने लिखा था शायद, सर कंपाउंड एंगल्स कैसे निकालेंगे, अभी वो करेंगे। मतलब कंपाउंड एंगल अभी डिराइव करेंगे कि कंपाउंड एंगल कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कंपाउंड एंगल्स है क्या, कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है। सुन लो बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स और मोर देन टू एंगल्स इज नोन एज कंपाउंड एंगल्स। नहीं आए समझ में? द एडिशन, कॉम्बिनेशन मतलब ये नहीं है कि सिंपल एडिशन होता है, नहीं, एडिशन भी हो सकता है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स और मोर देन टू एंगल्स आर नोन एज कंपाउंड एंगल्स। सही है बेटा, देख लेते हैं, देखो लिख देते हैं। तो कंपाउंड एंगल्स क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स, ठीक। मतलब ये होगा a प्लस बी, एग्जाम्पल मान लो a प्लस बी हो सकता है, a माइनस बी हो सकता है, a प्लस बी माइनस सी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। आगे समझ में? तो कंपाउंड एंगल का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन मतलब कितना हुआ? टू। तो दो एंगल नहीं तो दो से ज़्यादा, उनके बीच में अगर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, वो होता है आपका कंपाउंड एंगल्स। आ गया? तो कंपाउंड एंगल्स आर नथिंग बट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स दैट मे बी इन द सब्ट्रैक्टेड फॉर्म और इन द एडिटिव फॉर्म और मे बी इन द एडिटिव एज वेल एज सब्ट्रैक्शन फॉर्म। आ गया समझ में? चलो अभी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या क्या निकालेंगे हम, देख लो बेटा। यहां निकालेंगे साइन ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कॉस ए माइनस बी, नहीं तो उसके बाद आप ऐसे निकालो साइन ए प्लस बी, ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी, अरे ऐसे चलता रहेगा। सिमिलर बेटा टैन ए प्लस बी, ये आ गया बेटा टैन ए माइनस बी, ठीक। अरे आ गया समझ में? अच्छा सर, हम अगर एक डेरिवेशन कर लेंगे, एक सिंपल, चाहे वो आपका कॉस का हो चाहे वो आपका साइन का हो। बेटा आ रहा है समझ में? अगर चाहे साइन का हो कॉस का हो, किसी का डेरिवेशन एक कर लो। ये कॉस ए माइनस बी का करना है कर लो, कॉस ए प्लस बी क्या करना है कर लो, साइन ए माइनस बी क्या है कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर कॉस, मान लो कॉस ए माइनस बी का मैंने डेरिवेशन किया, अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया तो उससे आप साइन का भी निकाल सकते हो। क्यों बताओ? बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस ए माइनस बी का वैल्यू निकाल दिया आप, तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का रूट क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी। आ रहा है समझ में? चलो तो फिर मतलब देरी ना करके खत्म कर लेते हैं ये। देखो, तो प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक बड़ा सा सर्कल चाहिए। देख लो बेटा, क्यों चाहिए? एंगल है ना, इसीलिए चाहिए। चलो तो यहां पर मैंने क्या बना लिया, ये बेटा रेडियस हो गया और ये भी एक डायमीटर हो गया। दिस इज द सेंट्रल एंगल ओ, है ना? ओके बेटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस में ले लेता हूं 1। कहाँ से कहाँ तक बेटा? ये पॉइंट मान लो, दिस इज द पॉइंट, व्हाट, कुछ भी ले लो, मान लो पी नॉट ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ से यहाँ तक बेटा डिस्टेंस कितना है? 1। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका? 1,0। अरे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? 1। मतलब दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का मतलब समझ में आ रहा है? रेडियस कितना? 1 सर। तो ये वाला 1 हो गया एंड दैट इज द 0। ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूं, मुझे ए एंड बी के टर्म में चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, मान लो बेटा ये एंगल क्या हो गया? दिस वन इज मान लो बी है। ये कौन सा एंगल है? बी है। ओके, उसके बाद मैं और एक भी ले लेता हूं, दिस वन इज योर ए एंगल। अच्छी तरह से देख लो बेटा, रेड में जो मार्क हुआ है वो एंगल हर टाइम कहां से मेजर होता है बेटा? एक्स एक्सिस से मेजर होता है। एंड दिस शुड बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज एंगल पॉजिटिव हमें चाहिए। तो यहां से यहां तक मैंने ले लिया बी, यहां से यहां तक ले लिया मैंने ए। बेटा समझ में आ गया? ओके, एंड मान लो बेटा ये पॉइंट मैंने ले लिया P1, ये पॉइंट मैंने ले लिया P2। ये पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है अभी तक, हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा
अच्छा ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा बोलो, ये भी 1 हो जाएगा सर, ये भी कितना होगा 1, बिकॉज ऑल आर रेडियस। नहीं आया समझ में? ओ पी नॉट इक्वल टू ओ पी टू इक्वल टू ओ पी वन इक्वल टू कितना होगा 1, बिकॉज ये रेडियस है, सारे के सारे इक्वल्स हैं। सही है। अभी देख लो बेटा, पी नॉट ओ पी टू का एंगल कितना, पी नॉट ओ पी टू का एंगल कितना बीटा, पी नॉट ओ पी वन का एंगल कितना ए। अभी देख लो फिजिक्स में मैं वेक्टर में पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, अगर बेटा मान लो ऐसे दिया है दिस वन इज योर ए वेक्टर, दिस वन इज योर एंगल थीटा, तो ये क्या बनता है आपका ए कॉस थीटा। सही है सर। अरे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, आ गया समझ में? अभी देखो फिर एक काम कर लो, तो आपको ऐसे मैं इंडिविजुअल बना लेता हूं। देखो बेटा ये वाला ऐसे दिया है ना, ऐसे ये एंगल कितना दिया है बी एंगल सर, और ये कितना दिया है 1। अभी बताओ ये क्या होगा आपका, अरे देख लो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये O है, ये आपका P2 है, ये आपका P0 है, ठीक है। अभी बताओ B अगर लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा, 1 cos B, तो 1 इंटू कॉस बी ये होगा सर। ये करने क्या बनेगा आपका 1 इंटू साइन बी। अरे आ रहा है समझ में? जहां पर टच होता है वो होता है कॉस, जहां पर टच नहीं होता है वो होता है आपका साइन। तो ये 1 था, नहीं तो आप b बाई एच पी बाई एच डाल दो। देखो कॉस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या, देखो तो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू, और कॉस बी इक्वल टू बी बाई एच, ये मान लो x हो गया, तो b कौन है OX डिवाइड बाई h कौन है 1, तो आपको OX चाहिए, तो OX इक्वल टू कितना बन गया आपका कॉस बी। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये लिखा था 1 cos b। सिमिलरली साइन b इक्वल टू क्या बनेगा, देख लो साइन b इक्वल टू p बाई एच, p कौन है P2x डिवाइड बाई h कौन है 1, तो ये बन गया आपका P2x। तो P2x कितना बन गया साइन b। सही है। अरे आ गया कि नहीं समझ में? ओके। तो ये पॉइंट क्या बना, अरे बोल दो ये पॉइंट क्या बना, देखो ये पॉइंट है x, y, x कौन है cos b, y कौन है साइन b, तो P2 पॉइंट बन गया आपका cos b एंड साइन b। बेटा कैसे आया समझ में आ गया? ये वाला कितना था, ये P0 था, ये P2 था, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये B है, ये एंगल B है, तो एंगल B cos B के लिए फॉर्मूला क्या था, cos B इक्वल सर बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है OX, हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा 1, तो OX इक्वल कितना बन गया cos B, मैंने लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली साइन B इक्वल बेटा P बाई एच, तो P ये है, H ये है, तो कितना बनेगा P2x डिवाइड बाई 1, तो क्या बन गया आपका P2x इक्वल टू साइन B। ये x एक्सिस का डिस्टेंस आ गया, ये y एक्सिस का डिस्टेंस आ गया। तो पॉइंट किससे लिखते हैं आप x, y, तो यहां पर कितना, नहीं तो डॉट भी बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा आपका cos b एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा साइन b, तो ये बन गया। अभी P1 पॉइंट बोलो, ये कितना है a, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं cos a साइन a। अरे आ गया कि नहीं समझ में? समझ में आ गया? पॉइंट आप दे सकते हो ऐसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, देखो यहां पर बी एंगल किया था, जहां पर टच है वो होता है कॉस, जहां पर टच नहीं है वो होता है साइन, तो एक्स एक्सिस में कॉस बी एंड वाई एक्सिस में साइन बी, यहां पर आ गया। यहां पर भी वही हाल है, ये ए एंगल है, तो ए एंगल का मतलब होता है ये टच है एक्स एक्सिस, तो ये बनेगा आपका, बोलो ये OP1 कितना है 1, तो 1 cos A, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बनेगा y में साइन के टर्म में, तो ये बन गया आपका cos A साइन A। बिल्कुल। आपको क्या चाहिए A प्लस बी, नहीं तो A माइनस बी। अच्छा ओके बेटा, ये एंगल B है, ये एंगल A है, तो बताओ यहां से यहां तक एंगल कितना होगा सर A माइनस बी। नहीं आया समझ में? अरे ये पूरा एंगल A था, यहां से यहां तक एंगल B था, तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, अरे बोल दो A माइनस बी। नहीं आया समझ में? मतलब मान लो A, देख लो यहां पर A एंगल मैंने ले लिया बेटा, मान लो कितना, सपोज मान लो 75 डिग्री, सही है। B एंगल मान लो बेटा मैंने ले लिया 25 डिग्री, सही है। अभी बोलो A माइनस बी कितना होगा, A माइनस बी सर होगा आपका 75 माइनस ऑफ 25, तो ये बन गया आपका 50 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 50। अभी मुझे क्या करना है सर, एक्स एक्सिस से 50 डिग्री ड्रॉ करो। अरे आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? एक्सिस में 50 डिग्री ड्रॉ करो, नहीं तो आप कुछ भी एंगल ड्रॉ करो यहां पर, मतलब यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, देखो यहां पर
यहां से यहां तक जितना एंगल है आपको यहां से यहां तक ड्रॉ करना है। मान लो ये बी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो यहां पर बढ़ा दो वैल्यू 45 मान लो, तो 75 माइनस ऑफ 45 कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हुआ 30, a माइनस बी का वैल्यू कितना हुआ बेटा 30 हुआ। तो ओरिजिन से आपको क्या ड्रॉ करना है a माइनस बी, मतलब यहां से यहां तक भी एंगल कितना है बेटा a माइनस बी, यहां से यहां तक एंगल जो था यहां से यहां तक एंगल वही है। आ गया समझ में? ये पॉइंट बताओ अभी सर, ये बनेगा आपका cos a माइनस बी एंड साइन a माइनस बी। आ गया समझ में? मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया आपने सर, यहां से यहां तक एंगल कितना था a माइनस बी, वही एंगल मैंने नीचे से ड्रॉ कर लिया। ये a माइनस बी था, यहां पर भी a माइनस बी है। आ गया समझ में? अभी क्या करना है देखो, मैं यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया ऐसे, और यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया ऐसे, मतलब सॉरी यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया ऐसे। अभी बोलो, अगर एंगल सेम होता है तो आपका जो यहां पर आर्क होता है वो भी क्या होगा सेम। नहीं आया समझ में? अरे आता है ना समझ में? अगर एंगल सेम होता है 9th या 10th में था आपका, ये एंगल सेम है, देखो यहां पर जितना एंगल यहां पर उतना एंगल, तो यहां पर जो आर्क बनेगा ये वाला P1 P2, और ये मान लो एक पॉइंट दे दो यहां पर, क्या दोगे आप P3 मान लो, ठीक है। P1 से P2 आपका आर्क का डिस्टेंस जितना होगा, P3 से P0 आर्क का डिस्टेंस वही होगा। क्यों? यहां से यहां तक एंगल a माइनस बी, ये ओरिजिन से यहां तक एंगल a माइनस बी, और मैंने ये तो लिखा सिखा दिया आपको कैसे लिखते हैं, ये कंपोनेंट कैसे आया, ये a माइनस बी है तो टच है मतलब ये कॉस होगा एंड y में आपका साइन होगा। पूरा आ गया समझ में? तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस है, ठीक बेटा। कहां से कहां तक? ड्यू टू सेम एंगल, मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे बेटा, ये नीचे मिटा दूं इसे, आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है। देखो, ड्यू टू सेम एंगल P1 P2 शुड बी इक्वल टू P3 P0, मतलब ये आर्क अगर सेम हो जाता है, देखो P1 से P2 आर्क एंड P3 से P0 आर्क अगर सेम होते हैं तो ये वाला P1 P2 एंड P3 P0 दोनों सेम होंगे। आर्क अगर सेम हो गया तो यहां पर बेटा ये भी सेम हो जाएगा आपका। आ गया समझ में? 9th 10th में था बेटा, सेम एंगल है तो आर्क डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ये वाला भी क्या होगा आपका सेम होगा। आ रहा है समझ में बेटा? चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है स्ट्रेट लाइन में, बताओ। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा, मान लो ये x1 y1, दिस वन इज आपका x2 y2। फॉर्मूला बताओ सर, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। यहां पर वही है P1 P2 कैसे निकालोगे देख लो, तो P1 P2 इक्वल टू x2 माइनस x1 cos b माइनस ऑफ cos a का स्क्वायर प्लस ऑफ साइन b माइनस ऑफ साइन a का स्क्वायर, साइन b माइनस ऑफ साइन a का स्क्वायर आ गया का रूट इक्वल, ठीक है। इक्वल ए मिटा दो, ये वाला ये समझ में आ गया आपका? करेक्ट। इक्वल, अभी देखो P3 P0 बोलो, cos a माइनस b माइनस 1, अरे दिस वन माइनस, सर मैं दिस वन माइनस दिस वन, अरे कर सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो आप। तो cos a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस दिस वन का स्क्वायर, सॉरी यहां से यहां तक माइनस किया हो ना, तो cos a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस साइन a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर, तो इसे डायरेक्ट इसको स्क्वायर लिख दो, आ गया, और उसका रूट। अभी रूट क्या होगा, दोनों साइड में कैंसल्ड आउट, अरे रूट क्या होगा आपका कैंसल्ड आउट हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला डाला मैंने, दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर, यहां पर दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर माइनस प्लस दिस वन माइनस दिस वन और दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर है मतलब माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक माइनस कर सकते हो ना, तो यहां से यहां तक भी माइनस कर सकते हो, इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो cos a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर, 0 लिखना नहीं है, लिख दिया। अभी डालो, ये कैंसल्ड आउट, कौन सा वाला, दिस वन, तो ये बनेगा आपका, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं, देख लो, cos b माइनस cos a का स्क्वायर, तो ये बन गया cos स्क्वायर b प्लस ऑफ cos स्क्वायर a
-2 इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, ये खत्म। अरे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए -2 इंटू साइन बी इंटू साइन ए इक्वल यहाँ पर कॉस ए माइनस बी -1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2 इंटू कॉस ए माइनस बी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस बी, हाँ यही तो है और कुछ नहीं है। अभी देखो कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1, तो ये कितना बन गया फिर, तो ये दोनों को मिलाने पर आपका क्या बनता है 1, और इन दोनों को मिलाने पर भी कितना होता है 1 -2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी -2 साइन ए साइन बी, अरे सेम ही लिख रहा हूं मैं, साइन बी साइन ए ले, साइन बी साइन बी साइन ए साइन बी सेम ही है, इक्वल कॉस स्क्वायर, अच्छा और एक चीज यहां पर देखो, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी कितना होगा 1, तो 1 + 1 -2 इंटू कॉस ए माइनस बी बन गया ये, ठीक। अच्छा 1 + 1 कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा आपका -2 अगर कॉमन लेते हो आप तो ये बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल -2 इंटू कॉस ए माइनस बी, -2 कैंसल्ड आउट, आ गया फॉर्मूला आपका, क्या आ गया कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर, इजी है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आया फिर, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, करेक्ट, क्विक। मैंने क्या किया पता है ना, पहले बी एंगल लिया, पहले ए एंगल लिया, तो इनके बीच में एंगल ए माइनस बी था, ये एंगल को मैंने कॉपी किया ओरिजिन से, तो यहां से मैंने एक क्या बना दिया, ये वाला देखो एंगल सेम है, तो ये वाला आपका कर्व भी क्या होगा सेम होगा, आर्क डिस्टेंस सेम है, तो दिस वन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑल्सो सेम, P1 P2 का डिस्टेंस इक्वल P3 P0 का डिस्टेंस, तो सिंपल डिस्टेंस मतलब निकाल दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटीज पता है आपको, क्या है 1 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख लो। उसके बाद क्या निकालेंगे, साइन का निकालेंगे, क्विक क्विक, कोई बेटा लिखो, कॉस ए प्लस बी का निकालेंगे ना, इजी है, देख लो मैं बता दूंगा आपको, और डेरिवेशन नहीं चाहिए, एक डेरिवेशन हो गया तो सारे के सारे कर पाओगे आप, अगर एक डेरिवेशन आ गया कर सकते हो सब कुछ। सर आपने 1 क्यों लिया, अरे 1 इजी कैलकुलेशन के लिए, नॉन और कुछ नहीं, 2 लेते हुए वही आता, नो प्रॉब्लम, जो भी लेना है ले लो, इट्स ओके, बट 1 में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग। हो गया, मिटा दूं, हो गया ना बेटा, चलो ठीक। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया आपका, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, लिख लेता हूं यहां पर, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए अभी क्या करेंगे, आपका कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक बार पहले बता दो बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बताया था आपको, अरे प्रूव भी किया था, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों है, हाँ बोलो, दिस इज द ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन,
साइन ऑफ माइनस थीटा कितना बनता है आपका, माइनस ऑफ साइन थीटा। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये फॉर्मूला पता है, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो लिख दो इसको ऐसे, देखो कॉस ए माइनस माइनस बी है, आ गया। आपको a माइनस बी क्या पता है, तो यहां पर मैंने प्लस बी लिखा था तो मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, तो यहां पर a है, b कौन है, माइनस बी। अभी फॉर्मूला में डालो डायरेक्ट, कॉस a इंटू कॉस बी, बी कौन है, माइनस बी, माइनस ये प्लस था ना, सॉरी बेटा, ये प्लस था, प्लस साइन ए इंटू साइन बी कौन है, माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी कौन होगा, कॉस बी, तो ये बन गया आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू ये बाहर आएगा माइनस साइन बी, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इजी, गुड, डाल दो, लिख दो। सर ये निकल गया, अभी साइन का निकालेंगे, निकाल सकते हो, नो इशू, देख लो। आपको निकालना है साइन ए प्लस बी। अच्छा ये बताओ, साइन ए प्लस बी का मतलब ये होता है कि यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी। हाँ सर लिख सकते हैं हम, बताया तो था। हाँ 90 माइनस थीटा, 90 इंटू 1 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 इंटू 1 मतलब ऑड है, समझाया था, ऑड है मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपने साइन ए प्लस बी को मतलब निकालने के लिए ये फॉर्मूला डाला आपका, कॉस 90 माइनस इतना। अभी ये बन गया कॉस 90 माइनस ए माइनस ऑफ बी। चलो अलग अलग कर लो, कॉस 90 माइनस ए माइनस ऑफ बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, फॉर्मूला कॉस ए कौन है, 90 माइनस ए इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस ऑफ साइन ए कौन है, 90 माइनस ए इंटू साइन बी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया साइन ए इंटू ये बन गया आपका कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए इंटू साइन बी। आ गया समझ में। तो साइन ए प्लस बी का ये बना, तो साइन ए माइनस बी का क्या बनेगा, अरे सेम ही होगा, सिंपल आपका सिंपल माइनस बन जाएगा। नहीं तो आप कर सकते हो साइन ए माइनस बी मतलब कॉस, अरे आ रहा है समझ में, कॉस 90 माइनस ए माइनस बी, तो 90 माइनस ए में आपका एक हो जाएगा एंड प्लस भी आएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा आपका, कहाँ गया, दिस वन, माइनस में दिस वन। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आप अगर जरूरी पड़े तो, जरूरत पड़े तो आप करना घर में प्रैक्टिस, ठीक है। तो साइन ए इंटू कितना बन गया आपका, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। करेक्ट बेटा, देख लो। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये चाहिए आपको, प्रूफ भी कर लिया मैंने, आपको भी आना चाहिए। टैन का निकालेंगे, निकाल देंगे। इजी है देखो, अगर एक का निकल गया तो सारे के सारे के निकल जाएंगे ना आपका, ठीक। ये लिख लो पहले, टैन का निकालेंगे, ये हो गया ना, चलो ठीक है। हो जाएगा इसमें, देखो हम क्या निकालेंगे, ये 1 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये कहाँ गया, साइन ए प्लस ऑफ बी, ये 3rd नंबर फॉर्मूला, ये 4th नंबर फॉर्मूला। चलो देखते हैं, टैन ए प्लस ऑफ बी सर दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई, हाँ किसका, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिस वन, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए देखते हैं। ओके मैं क्या करता हूँ, आपका डिवाइड कर लेता हूँ। क्या डिवाइड करता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्यों, मुझे टैन में आंसर चाहिए, तो साइन ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, कॉस। आ गया समझ में। नीचे भी मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, कॉस ए इंटू
कॉस बी, अलग अलग करो तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई, ये मिटा देता हूँ ये वाला, नीचे में भी कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। दिस वन कैंसल्ड आउट बेटा, ये कॉस बी कैंसल्ड आउट, ये आपका कॉस ए कैंसल्ड आउट। बताओ साइन ए बाई कॉस ए कौन है, टैन ए, प्लस ऑफ साइन बी बाई कॉस बी कौन है, टैन बी, होल डिवाइड बाई, ये तो कट गया 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए कौन है, टैन ए, साइन बी बाई कॉस बी कौन है, टैन बी। आ गया समझ में, क्या आया समझ में? टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, क्या हुआ आपका ना सर, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हो या कर सकते हो। बताओ ए माइनस बी में सिर्फ साइन एक्सचेंज होगा, टैन ए माइनस टैन बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। करेक्ट, क्विक। आ गया, साइन ए प्लस बी का आ गया, कॉस ए प्लस बी का आ गया, टैन ए प्लस बी का आ गया, सिमिलरली साइन ए माइनस बी का आ गया, कॉस ए माइनस बी का आ गया, उसके बाद टैन ए माइनस बी का भी आ गया। आप इसको भी डेरिवेटिव कर सकते हो, सॉरी मतलब डेरिवेशन इसका भी कर सकते हो आप। कैसे? साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, एंड कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। उसके बाद ये भी डिवाइड होगा नीचे, ये भी डिवाइड होगा नीचे, तो कट जाएगा। उसके बाद सिर्फ साइन में एक्सचेंज होगा और कुछ किसी में भी नहीं। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि हम इसके बाद जो वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये सब सारे के सारे चीज़ें चाहिए। साइन 15 का वैल्यू, साइन 15 कैसे निकालोगे आप, 45 माइनस ऑफ 30, बिकॉज यू नो द वैल्यूज ऑफ 45 एंड 30। तो 45 से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15। तो ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला। कहाँ गया, मान लो cos 15, तो cos 45 माइनस 30, तो ए के जगह में 45 पुट करो, बी के जगह में 30 पुट करो, फाइंड आउट योर आंसर। ठीक है ना बेटा, आ गया समझ में पूरा, डाउट नहीं है? डाउट होगा तो बेटा कमेंट में लिखना आप, यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब आपको ये डाउट है या वो डाउट है। नहीं तो मेल आईडी में मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो यू हैव टू थिंक, सॉरी यू हैव टू मैसेज मी, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए आपसे, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हाँ सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप इस तरह से पढ़ाओ तो थोड़ा इम्प्रूव होगा, तो आई विल आस्क एंड आई एम आस्किंग ऑल्सो हाउ टू इम्प्रूव। तो आप मतलब सजेस्ट करो, सजेशन दे सकते हो आप, ठीक है, एंड आई विल एक्सेप्ट एंड मेक इट वर्केबल। ठीक है, मेरी तरफ से। चलिए आ गया बेटा, पूरा डाउट नहीं है, आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड इनके बीच में मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अब करके देखो, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, टाटा। बी ए पे किस वाली होगा।